हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात करें आपके सामने एग्जांपल नंबर 4.6। तो क्या है देख लेते हैं। अ लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन इज जॉइंटली सपोर्टेड बाय 3 रॉड्स ऑफ द 20 mm डायमीटर एज शो इन फिगर ये है। आपको 3 रॉड दिखाई दे रही हैं, 2 कॉपर की हैं, एक स्टील की है। सो नाउ इन दिस केस क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। द रॉड आर एडजस्टेड इन सच अ वे दैट दे शेयर द लोड इक्वली, यानी कि उनको इस तरीके से लगाया गया है कि जहाँ पे कि लोड आपके इक्वली शेयर हो। इफ एन द एडिशनल लोड ऑफ द 50 किलो न्यूटन इज एडेड, उन्होंने बताया कि बाद में एक 50 किलो न्यूटन का एक लोड एक्स्ट्रा उस पर एडिट किया जाता है। फाइंड द फाइनल स्ट्रेसेस इन द स्टील एंड कॉपर। टेक ई फॉर द कॉपर 100 गीगा पास्कल, फॉर द स्टील 200 गीगा पास्कल। तो यहाँ पे क्या इन्होंने सिर्फ इस रॉड का डायमीटर दे रखा है, तो मुझे एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको जैसे कि बताया कि टोटल लोड उसने दे रखा है P1 कितना लगा रखा है उसने 80 किलो न्यूटन। डायमीटर ऑफ ईच रॉड उसने 20 दे रखा है, तो π/4 करूँगा और 20 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एरिया निकल के आ जाएगा। लेट सपोज दैट ये हो गया मेरा 400 और ये हो जाएगा आपका 100 पाई। तो अगर उसने बोला है कि कॉपर की 2 रॉड है तो ये 200 पाई हो जाएगा फॉर कॉपर, और बीच में स्टील के लिए ये कितना हो जाएगा आपका सिंगल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 पाई और 200 पाई हो गया। तो उसने बोला है कि फाइंड ऑफ द कंसीडर या फाइंड ऑफ ऑल कंसीडर 80 किलो न्यूटन लोड और इक्वली शेयर हो रहा है, तो स्ट्रेस कितनी निकलेगी आप देख लीजिए। स्ट्रेस इक्वली के लिए मैंने एस लगा दिया है, 80 किलो न्यूटन है और जो एरिया है वो अगर आप नोटिस करेंगे तीनों का तो 3 × 100 पाई हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 84.9 मेगा पास्कल यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका एरिया। अब उसने बोला है कि नाउ कंसीडर एन द एडिशनल लोड 50 किलो न्यूटन। तो अपन 50 किलो न्यूटन का लोड लगा देते हैं, विच इज़ एडेड ऑफ द एग्जिस्टिंग लोड, यानी कि वो 80 किलो लोड के ऊपर ही लग रहा है। दैट दिस एडिशनल लोड विल बी कॉज द सम एडिशनल स्ट्रेसेस। तो आपको पता है कि ऑब्वियस ही बात है कि उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस बढ़ जाएगी। तो देखते हैं वो कितनी स्ट्रेस बढ़ेगी उस केस के लिए। तो उन्होंने बताया यहाँ पे कि जैसे अपन ने पहले किया है कि डिफॉर्मेशन ऑफ कॉपर निकाल लिया, डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील निकाल लिया। PL/A को मैं सिग्मा L/E कर लूँगा, सिग्मा L/E कर लूँगा, ये कॉपर के लिए, ये स्टील के लिए। वैल्यू लगा देते हैं। लेंथ दे रखी है 4 मीटर और 3 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, तो वैल्यू मैंने लगा दी। कॉपर के लिए 4 मीटर तो सिग्मा C लगा दी, और 4 मीटर का मतलब 4000 हो गया। E की वैल्यू उसने कॉपर के लिए 100 गीगा पास्कल दे रखी, तो 110⁻³ हो गई। यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे सिग्मा S × 3000 हो जाएगा, 3 मीटर दे रखी है और 200 गीगा पास्कल दे रखी है। तो यहाँ से इन दोनों को मैं इक्विवेलेंट कर दूंगा, तो सिग्मा S और सिग्मा C की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिग्मा C आ रहा है 0.375 ऑफ सिग्मा S। इक्वेशन बन गई। इक्विवेलेंट एडिशनल लोड मेरा 50 किलो न्यूटन का, तो 50 किलो न्यूटन के लिए मैंने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, सिग्मा S × AS प्लस के सिग्मा C × AC। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी जो कि मुझे पता है 50 किलो न्यूटन के लिए। तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस निकल रही है वो कितनी निकल रही है, सिग्मा S के लिए 90.9 मेगा पास्कल और सिग्मा C के लिए कितनी आ रही है आपकी 34.1 मेगा पास्कल। तो ऑलरेडी मेरे पास जो 80 किलो न्यूटन था उसके लिए ऑलरेडी मैंने स्ट्रेस निकाल चुका था, जो आपकी थी 84.9 वो इसमें ऐड हो जाएगी, 84.9 इसमें ऐड हो जाएगी। तो जब दोनों को ऐड करके देखूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है यहाँ पे 175.8 मेगा पास्कल फॉर किसके लिए, फाइनल स्ट्रेसेस है। और जो दूसरे के लिए निकलेगा वो कितना निकलेगा 84.9 प्लस के 34.1, तो 1190 ये कॉपर के लिए निकला। यहाँ पे इसने के लिए तो ये हो गई, और इन कॉपर ये कॉपर के लिए यहाँ पे हो गई। तो बेसिक प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।